एक जो भक्त थे, उन्होंने चर्चा हो रही थी विवाह की, बीच बीच में जब चर्चाएं होती हैं तो उन्होंने चर्चा के बीच में अपना प्रसंग छोड़ दिया। किस प्रकार? उन्होंने कहा, जब बच्चा छोटा होता है तो कोई नहीं बताता कि प्रभु का नाम ले ले, और जब बच्चा नवयुवक होता है तब भी कोई नहीं बताता कि प्रभु का नाम ले ले, और जब बच्चा मरता है उसके बाद में कहा जाता है श्री राम नाम सत्य। अब जैसे ही वह व्यक्ति ने कहा कि श्री राम नाम सत्य है, तो इधर जो अतिथि आए हुए थे, बारात वाले थे, लड़की वाले थे, उन्होंने उसको पीटना चालू कर दिया। क्यों महाराज? यहाँ पर जो अतिथि आए हैं वो क्या कहते हैं, हमारे विवाह में बीच में तुम कहते हो कि श्री राम नाम सत्य है, तुम्हें शर्म नहीं आती? कितना मंगल कार्य हो रहा है और अमंगल कार्य कर रहे हो। अब वह व्यक्ति क्या कहता है, महाराज मैंने क्या कहा, आप सभी लोग कहकर बताइएगा। सभी लोग कहते हैं मेरे घर में मंगल कार्य हो रहे हैं और मैं अमंगल कार्य क्यों ढीलूं? तो वह व्यक्ति ने निवेदन करके कहा कि आप सभी लोग एक बार कहिए तो सभी लोगों ने कहा कि श्री राम नाम सत्य है, उसमें क्या है? तो वह व्यक्ति ने कहा श्री राम नाम सत्य है, वो सत्य रहेगा, सत्य है और सत्य था, उसमें दिक्कत क्या है तुम्हें? मंगल कार्य और अमंगल कार्य करने की बात है। भगवान का नाम सत्य है तो सत्य है, उसमें चर्चा की बात क्या है कि तुमने इतना बड़ा ऐलान कर दिया कि इसको मारो। मैंने भगवान का नाम सत्य बताया, किसी और का नहीं। और जब भगवान का नाम तुम सत्य नहीं कहोगे तो तुम दुनिया का नाम क्या सत्य कहोगे? तो इस प्रकार सभी लोग समझ गए कि श्री राम नाम सत्य है तो है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि ये मृत्यु में ही कहा जाता है कि श्री राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है भक्तों। भगवान का नाम सत्य तब कहा जाता है जब हमें पता चल जाता है कि प्रभु राम का नाम, अब मुझे पता चल गया कि अब मेरे से कोई जुड़ तो रहा नहीं, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि राम का ही नाम सत्य है, इस दुनिया में कोई नहीं सत्य। और इसी प्रकार से कहते हैं कि प्रभु को अगर पहले ही अपना ले तो ये दुर्दशा क्यों होती तुम्हें? अगर हमें सांसारिक लोगों से बचना है तो अपने गोविंद को अपने चित्त में धारण करेंगे और कहेंगे कि हे गोविंद, हे नाथ, मैं तुम्हारा हूँ और रहूंगा। इस संसार में बहुत पढ़ लिया है लेकिन अब नहीं पढ़ूंगा। आज जैसे ही सुशीला से कहा कि मेरे घर पर रोटी के भी लाले पड़ते हैं, बच्चों को भोजन नहीं करा सकते भरपेट। अब कहते हैं कि जहाँ पर सुख होता है और जहाँ पर दुख होता है किस प्रकार होता है। कहते हैं कि सत्संग जैसा सुख नहीं, सत्संग जैसा सुख नहीं और दरिद्रता जैसा दुख नहीं। कहते हैं कि सत्संग में हम जाते हैं और उसमें सत्संग में हम भाव से लग गए और प्रभु के चित्त में लग गए और वहां पर हमें
घर की ना ही किसी परिवार की याद आती है और सिर्फ क्या होता है, मुझे गोविंद की प्राप्ति हो जाए। और जब हमारे घर पर दरिद्रता होती है तब महाराज हमारे यहाँ दुख होता है। दुख के अलावा हमारे यहाँ दूसरा कोई उपाय नहीं होता कि हम सुख की कामना इस प्रकार कर लें। अब यहाँ पे गोविंद भी कहते हैं कि अगर सुख की कामना दरिद्रता में तुम्हें करनी है तो क्या करना होगा, तुम्हें हमारा गुणगान करना होगा। कहते हैं कि पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोकों में भी वर्णन किया है कि आपको जाना तो जाना कहां पर है, एक जगह ही जाना है। कहां पर, भगवान के यहाँ पर। अब यहाँ पर मृत्यु लोक में आए हो तो अमर कौन रहा है महाराज, कोई नहीं। लेकिन हमारे 7 ऋषि हैं वो आज तक भी अमर है। कहते हैं अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमतो च विभीषणा कृपाचार्य परशुराम च सप्तजीवी चिरंजीवी। कहते हैं कि अश्वस्थामा बलिर्व्यासो, अश्वस्थामा हमारे यहाँ पर जीवित है क्योंकि कब से है महाराज, जब से श्रीमद् भागवत की रचना हुई है तब से। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो, राजा बलि जो वामन भगवान 3 पग भूमि लेने के लिए आए। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो, जिसने भागवत जी की रचना की है, वेद व्यास जी महाराज आज तक भी जीवित हैं। हनुमत चा विभीषणा, हनुमान जी भी महाराज हैं और विभीषण भी है। कृपाचार्य भी आज हैं, परशुराम भी आज हैं। सप्त ऋषि चिरंजीवी, आज तक सप्त ऋषि चिरंजीवी हैं। तो इसी प्रकार से आज जैसे ही आज सुशीला क्या कहती है कि अब मुझे पता पड़ रहा है कि अपने घर में दरिद्रता बहुत आती जा रही है, भोजन के लाले पड़ रहे हैं, अब इससे बड़ी दरिद्रता कहां पर होगी।